दोस्तों, लगभग 6 महीना बचा है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए और आपको लग रहा है कि आप पीछे चल रहे हो, तो घबराइएगा मत। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स समय की कमी से नहीं, डायरेक्शन की कमी से पीछे रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, बल्कि 24 जून से 6 दिसंबर तक आपके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसमें यह बताया जाएगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 165 डेज, 990 दिन और 8 कोर सब्जेक्ट को और 23 हमारे संडे के टेस्ट को लेके मैंने इंक्लूड किया। तो बहुत डिटेल में शेड्यूल बना है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सबसे पहली चीज क्या होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाजू वाला बहुत घंटे पढ़ रहा है, तो मुझे उसको बीट करना है। मेरे पास फोन आता है स्टूडेंट्स के, तो हमेशा ये बोलते हैं कि सर यहाँ तो सब लोग 9 से 10 घंटा पढ़ रहे हैं और मैं जॉब पे रहता हूँ, मुझे 4 घंटा पढ़ना पड़ता है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे 4 घंटा पढ़ना पड़ता है, तो मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा। आज हर एक चीज का सोल्यूशन मिलेगा, बस ध्यान से सुनिएगा। तो पहली चीज तो मैंने आपको बताया। दूसरी क्या हो जाती है, एक तो टेलीग्राम और यूट्यूब पे आगे हर बार कोई ना कोई आके बताएगा मैं सिर्फ 4 घंटा पढ़ा, मैंने एग्जाम निकाल लिया। टेलीग्राम पे कोई आके बोलेगा मैं 12 घंटा पढ़ता हूँ, मैं 4 घंटा पढ़ता हूँ। मत मानिए, अपने काम से काम रखिए और पढ़िए। तुलना बंद करिए। सबसे पहली बात तो अपने आप को कंपेयर करना बंद करिए कि उसने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। 10 किताब पढ़ोगे, 5 कोचिंग के मटेरियल रखोगे और 8 टेलीग्राम डाउनलोड करके उसके यहाँ से कोचिंग के वीडियो डाउनलोड कर लोगे, सब डाउनलोड कर लोगे। मैं बोलता हूँ आपके पास सब मटेरियल होगा, मैं तब भी गारंटी देता हूँ आपकी पढ़ाई पूरी की पूरी जीरो ही रहेगी। उसके पीछे मल्टीपल रीजन है, जिसके ऊपर आज मैं बात भी करके आपको समझाऊंगा भी कि होता क्या है कि सच्चाई, विश्लेषण और हमारा रिकवरी कैसे चलता है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में समझिए। मेरे साथ क्या होता था, मैं सच बताता हूँ। जब मैं प्रिपरेशन करने की पूरे फेज में था, जो कि मैं अभी भी करता हूँ, तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि दूसरा क्या कर रहा है मैं उसको नोटिस करने लग जाता कि भाई ये बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, मैं बहुत कम पढ़ रहा हूँ, इसका इतना नंबर आ रहा है, मेरा बहुत कम नंबर आ रहा है। मैं अपनी कमी के ऊपर से नहीं काम कर रहा हूं, मैं दूसरे को नीचे दिखाने के लिए अपने ऊपर काम कर रहा हूं। समझ रहे हो? वहां से मेरा सबसे ज्यादा नुकसान होने लग गया था। ओवर टाइम के बाद समझ में आने तो लगा, लेकिन समझने का तरीका क्या था कि मेरे पास तो कोई था नहीं कि जो मुझे इतने अच्छे से समझा दे। यूट्यूब पे 99% लोग तो बहुत ही ज्यादा झूठ बोलते हैं, जो हमें नहीं पता चलता है ना। तो मैंने आप लोग के लिए बहुत आसान करने के लिए तो मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लेके आया। जैसे हिस्ट्री का देख रहे हो आप, ज्योग्राफी का वेटेज देख रहे हो, पॉलिटी का देख रहे हो, इकोनॉमिक्स का देख रहे हो, करंट अफेयर का तो आप देख ही रहे हो, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक का, फिर इन्वायरमेंट का और यूपी स्पेशल का। अब कुछ लोग को बोलेंगे कि सर आप तो पॉलिटी में बताए, इतना ही क्वेश्चन है। भाई यहाँ पे करंट अफेयर भी ऐड होता है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन को पॉलिटी में काउंट कर लो, बस वही है। तो ये पूरा डिटेल आपके सामने पूरा दिख रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम एक तो रिवीजन नहीं करते हैं। पहली बात तो ये समझिए, रिवीजन का है ना, इसका नाम ही इसलिए पड़ा ना, रिवीजन। ठीक है, कि आप अपनी विजन को फिर से देखिए। अगर आप अपनी ही विजन को फिर से नहीं देख रहे तो मतलब नहीं है। एक ही बुक पढ़ो, मगर बार बार पढ़ो। मैं बताऊंगा अभी कि कैसे बुक को पढ़ा भी जाता है, बस लास्ट तक बने रहिएगा। पीवाईक्यू, हमेशा जब भी कोई नोट्स को स्टार्ट करते हो तो पीवाईक्यू से पढ़ने के बाद स्टार्ट करें। अब आपको पता ही नहीं है क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है, आपके पास कोई मटेरियल आ गया, बस आप पूरा याद करने पे उतर गए। नहीं होता ना, पहले पता लगाइए कि मुझे कितना याद करना है। दिमाग की भी एक सीमा है, जब तक आप वो नहीं पता लगाओगे तो नहीं पता चलेगा। अब आपने ये सब इग्नोर कर दिया और लास्ट के 2-3 महीने के लिए कर रहे हो, तो बर्नआउट हो जाओगे। होता क्या, मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ। अभी भी आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि मैं 12 घंटा अभी से पढ़ना चालू कर देता हूँ, मेरा एग्जाम तो निकल जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं मैं प्री सिर्फ 12 घंटा पढ़ूंगा, है ना। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं और वो प्री के पीछे पूरे जी जान लगा के लग जाएंगे। क्या लगता है आपको ऐसे करने से निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा भाई। अगर आप सिर्फ प्री के ऊपर ही फोकस करते रह जाओगे ना, तो नहीं निकलने वाला। सच्चाई में बता रहा हूं, ये हार्श ट्रूथ है, कोई नहीं बताता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आपका लिख ले। तो प्लीज सिर्फ प्री पे फोकस मत करते बैठिए, वरना तो एग्जाम पीछे रह जाएगा, फिर आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। तो मैं यहाँ पे 3 फेज में बताऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये चीजों को, क्योंकि यहाँ ये डिसाइड करता है कि आप अगले साल कोई जॉब पे रहोगे या फिर से वही, यार इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, इसने ये सर को वो बोल दिया। अगर यही करना है तो रुके रहो। ध्यान से सुनिएगा। देखिए 98 डेज है, जहां पे आपको 24 जून से 30 सितंबर तक आपको अपनी बेसिक बहुत अच्छी करनी है। और फेज 2 में यहाँ पे 31 दिन है, जहां पे आपको थोड़ी सी चीजें एडवांस करनी है। और 35 डेज है, जहां पे आपको पीवाईक्यू मॉक टेस्ट लगाना है। मैं यहाँ पे ये कंडीशन एक सोच रहा हूं कि यहाँ पे ज्यादातर जो बच्चे हैं वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 0 से स्टार्ट कर रहा है उनके लिए तो स्पेशली ये बहुत ज्यादा काम आएगा, और जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा बेस्ट है। बस अगर इस पीडीएफ को चाहिए ना, तो ये पीडीएफ हमारे ऐप पे अवेलेबल रहेगा। फ्री सेक्शन में जाओगे, वहां पे 6 महीने का डिटेल शेड्यूल मिलेगा और वहां से प्लीज कर लीजिएगा।
तो सबसे पहली चीज है कि 24 जून से 21 जून तक आपको हिस्ट्री में एंशियंट, 21 जुलाई तक सॉरी, मॉडर्न और यूपी का, ये 3 चीज करना है आपको, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न तक, ठीक है। और यूपी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा देख लेना है। तो आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा लगभग 28 दिन में। 4 संडे आएंगे, 4 टेस्ट होगा, ओके। दूसरा आता है 22 जून से 8 अगस्त तक, जिसमें पॉलिटी, यूपी गवर्नेंस के ऊपर आएगा, जिसको आपको 18 दिन में कंप्लीट करना है, और 2 से 3 संडे आएगा, और यहां पे 2 से 3 आपका टेस्ट होगा, ठीक है। फिर 9 अगस्त 23 अगस्त से 9 से लेकर 23 अगस्त तक आपका ज्योग्राफी चलेगा। 24 से 2 सितंबर तक इकोनॉमिक्स चलेगा। 3 से 9 सितंबर तक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी चलेगा। 10 से 30 सितंबर तक साइंस टेक एंड फेस्ट चलेगा। फिर उसके बाद 30 से 31 सितंबर तक IR हो गया, सिक्योरिटी होगा, यूपी स्कीम्स हो गया, और 1 नवंबर से दिसंबर तक आपके लिए ये चलेगा। अब मैं यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करवाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर जो IR सिक्योरिटी दिख रहा है, ये आपको शिफ्ट करना है यहां पे इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन पे, नहीं इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन पे, और इकोनॉमिक्स को लेके आना है IR वाले इस पे, ठीक है। इतना चीजें ध्यान रखिएगा, बाकी सब शेड्यूल सेम है। लास्ट का जो 1 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर, यहां पे आपको रिवीजन, PYQ, फुल मॉक और सीसेट देना है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें करनी है। यहां पे जो आपको दिख रहा है, ये टेस्ट की तरीका है कि कैसे कैसे टेस्ट होगा। आपका अच्छा सपोर्ट रहता है तो मैं सब टेस्ट खुद करवाऊंगा, फ्री में करवाऊंगा, मेरी तरफ से पूरी कोशिश ये रहेगी। समझाने का एक तरीका मैं समझा देता हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। डे 1 से डे 7 तक, जैसे प्राचीन भारत, सिंधु, फिर वैदिक हो गया, फिर महाजनपद हो गया, मौर्य हो गया, आपने ये सब चीजें पढ़ ली। अब आपने जैसे इन सब चीजों के बारे में पढ़ा, सबसे पहले जाइए PYQ देखिए, ठीक है। PYQ आपका देख के हो गया। अब आपको आगे फिर से इसमें देखना है क्या मैंने कितनी चीजें पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी। जैसे ही एक बार आपने पढ़ा, एक बार PYQ देखा, फिर आके पढ़ते समय आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब उस नोट्स को कंपेयर करिए, क्या मैं PYQ के साथ किया हूं कि नहीं है, मेरा नोट्स PYQ के बराबर है कि नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो PYQ को मैच करवाइए। अब बात है कौन सी बुक सर्च करेंगे फिर, तो PYQ के लिए सबसे अच्छी है घटना चक्र। ध्यान से सुनिएगा, घटना चक्र कैसे पढ़नी है, वरना तो पूरे 2-3 4 साल लग जाता है, सबको घटना चक्र नहीं पढ़ पाता है। घटना चक्र को पढ़ते समय जो उसके स्टार्टिंग के 2 पेज की समरी होती है, उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज, घटना चक्र पढ़ते समय सिर्फ और सिर्फ यूपी के क्वेश्चन करने हैं, कोई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नहीं करने हैं, ठीक है। कभी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, अगर आपका डिमांड रहेगा तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, घटना चक्र को ऐसे करना है, मैं आपको लाइन से सब कुछ दिखाते रहूंगा। फिर इस तरीके से आपको चलना है जिस तरीके से मैंने बताया। प्लीज एक भी चीज गलती से भी मिस मत करिएगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। आप ये देखिए, रियल PYQ का है कि PYQ 1857 का विद्रोह के बारे में पूछ लिया, अवध केंद्र के बारे में पूछा, तो अब यहाँ पे अवधारणा देख रही थी कि आपको कितना ज्यादा पता है कि कौन कहां से कितना ज्यादा नेतृत्व कर रहा है ना, कौन कहां का लीडरशिप है, वो पूछ लिया। अब आपको अगर यही नहीं पता तो नहीं हो पाएगा। वैसे ही 2021 में मौर्य और गुप्ता शासन के बारे में पूछ लिया, तो वहां पे क्या पूछ लिया कि भाई यहाँ पे जो राजधानी है ये कैसे शिफ्ट हुई, किसने गुप्ता डायनेस्टी की, किसके आर्किटेक्चर को बनाया, किसने क्या क्या बनाया, ये सब चीजें पूछ लिया। फिर आया 2023 में, तो ये सूफी संत के बारे में पूछ लिया गया, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो मेरा मकसद क्या, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। सेम चीज आती है हम पॉलिटी के ऊपर। अब संविधान निर्माण, प्रस्तावना, अनुसूची, मौलिक और अधिकार, ये सब चीज के ऊपर है। तो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा, स्टिल घटना चक्र बाय करिए। जैसे मैंने बताया आपको पूरा PYQ देखना है घटना चक्र का। अगर आप संविधान का निर्माण के बारे में पढ़ो, पहले देखिए घटना चक्र में क्या उसके बारे में कितना लिखा है ना। फिर प्रस्तावना, प्रियम्बल के बारे में देख रहे हो तो उसके बारे में देखिए कितना लिखा है। जब तक आप इस तरीके से नहीं करोगे ना, नहीं होगा, बिल्कुल कतई नहीं होने वाला। और मैंने हर एक सब्जेक्ट का आपके लिए इसके लिए एकदम डिटेल में बताया भी है कि PYQ इंटेलिजेंस कैसे काम आएगा, मिस्टेक्स अलर्ट क्या आता है, ये सब चीजें मैंने डिटेल में बताया, तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। और ये मत सोचिए कि सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, आप हमारे ऐप पे जाओगे तो इंग्लिश में भी मिलेगा, थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा, ओके। अब मैं थोड़ा एक इंपॉर्टेंट बात के ऊपर कर लेता हूं कि चलिए ठीक है सर, ये सब तो ठीक है, अब टेस्ट का कैसे रहेगा। तो टेस्ट देखिए, हमेशा कोशिश करिए कि जो एग्जामिनर जो हम एग्जाम देने आते हैं तो वो जिस हिसाब से टेस्ट लेते हैं उसी हिसाब से मुझे टेस्ट देना है, तो मैं उसी हिसाब से दूंगा। आफ्टरनून में मैं देखूंगा कि क्या मेरी गलती हुई है, और इवनिंग में मैं अपनी कमजोर चीजों को अब मैंने लिख के रख लिया। मैं क्या करता था, मैंने टेस्ट दे दिया, जब एनालाइज करता था मुझे पता चलता कि मेरा ये टॉपिक वीक है, तो मैं अपनी एक डायरी में लिख लेता और दूसरे दिन जाके मैं उसके ऊपर काम करना चालू कर देता। सिर्फ जो मेरा वीक है मैंने उसके ऊपर काम किया, तो इससे मुझे एक एडवांटेज मिल जाता था, और ये मैं मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी रहा था, है ना।
अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हो, मतलब सिर्फ 7 घंटा 8 घंटा आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, यूपीपीसीएस निकालना एकमात्र लक्ष्य है, तो 7 से 8 घंटा मोर देन इनफ है। कॉलेज के छात्र हो तो 5 से 6 घंटा, और अगर काम करते हो तो 4 घंटा। लेकिन मैं जो शेड्यूल बना, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलो कि 4 घंटे में हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि 8 घंटे में हो जाएगा। आइडल टाइम 6 आवर्स है। इस 6 आवर्स से ज्यादा आपकी सोच के ऊपर है, इस 6 आवर्स से कम आपकी मेहनत के ऊपर है। ये दोनों चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने अभी से 3 दिन का आपके लिए दे के गया हूं। ये 3 दिन फॉलो करिए, और आपको मैं देखिए, मैं इसे इतनी चीजें कर सकता हूं कि अगर मुझसे पूछोगे ना कि सर इस एग्जाम को निकाल पाऊंगा, मैं आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, कमेंट आते हैं मुझे ऐसे, आज से पढ़ना चाह रहा हूं तो क्या निकाल पाऊंगा? बिल्कुल भाई, आप नहीं निकाल पाओगे तो कौन निकाल नहीं पाएगा। पहली चीज तो ये क्लियर रखिए कि जब आप कोई चीजें कमिटमेंट करते हो, उसको सच करना और झूठ करना, ये सब आपके ही हाथ में। अगर आप उन चीजों को नहीं कर पाओगे तो आप एज ए एसडीएम डीवाईएसपी ये कैसे बनो? उसको बनने के लिए आपकी कमिटमेंट बहुत जरूरी होती है। उस कमिटमेंट को पूरा करिए। आपने अभी तक बहुत बेइज्जती झेली है, ठीक है? जितनी चीजें मैंने सब्जेक्ट की बताई है, मैं धीरे धीरे सबकी एक एक पीवाईक्यू के शेड्यूल्स लेके आ। जब आप हिस्ट्री पढ़ना चालू करोगे ना, तो मैंने हिस्ट्री के वीडियो दिए हैं, जाइए सबसे पहले देखिए कि क्या चीजें मुझे सबसे पहले पढ़नी है। पॉलिटी के दिए, सबसे पहले पॉलिटी का जाके देखिए क्या चीजें मुझे पढ़नी है। पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ को जाके एक्सेस करिए। जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे ना, तो एग्जाम निकालना बहुत पॉसिबल है ना? और प्लीज वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जरूरत पड़ती भाई हमें भी, आप जितने लोगों तक ये फ्री की इनिशिएटिव पहुंचेगी उतने लोग के लिए मदद मिलेगी। दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डालना चालू किया है लाइव, कुछ लैपटॉप की खराबी की वजह से वो नहीं आ पा रहा है, बहुत जल्दी वो भी मिलने लग जाएगा। तो लाइव मैं अपने वीडियो में पढ़ाना चालू किया, तो जो भी अफोर्ड नहीं कर पाता महंगी कोचिंग, तो वो वहां से देख लीजिए। और जो चाहता है कि सच में रियल गाइडेंस मेरी तरफ से मिले, तो हमारा बैच है, उधर आके वो भी ले सकता है। लेकिन प्लीज करिए, कोई भी मदद चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट करिए, मैं खुद पर्सनली रिप्लाई दूंगा। मेरे पिछले वीडियो में हर जगह पे रिकॉर्ड है, अगर कोई कमेंट करता है तो मैं हर एक वीडियो पे कमेंट करता हूँ, ठीक है? तो प्लीज प्लीज पढ़ना चालू कर दीजिए, अभी भी टाइम है, निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है? मैं सच बता रहा हूँ, निकाल सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद और पढ़िए अब।